हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमने जैसे फैराडे के लॉ हमने पढ़ लिए थे। अभी हम करते हैं लेंजिज लॉ। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा हमारा? लेंजिज लॉ। देखो बच्चों, क्या बता रखा है इसमें? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द काज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, लेंजिज लॉ में क्या बताया गया है कि जो आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, क्या इंड्यूस्ड होती है? ईएमएफ। वो क्या करती है? जिस काज से यानी कि जिस कारण से जिससे भी वो पैदा हुई है, प्रोड्यूस हुई है, उसी का अपोज करती है। ठीक है, जैसे हमने फैराडे के लॉ में पीछे बता दिया है कि जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से बनती है। ठीक है, तो वही है। लेंजिज ने क्या बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो इस तरीके से आपकी इंड्यूस्ड होती है कि वो जिससे भी आपकी पैदा हुई है, जिससे भी उसका प्रोडक्शन हुआ, जिस कारण यानी कारण आपका क्या रहा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ बढ़ती है। तो ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का ही क्या करती है? अपोज करती है। ये बात क्या है? यहाँ लेंजिज ने बताई है। ठीक है, देखो इसमें आगे ये बता आपका ईएमएफ है डी फाई बाई डी टी यानी चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स, ये नेगेटिव साइन है, पहले भी आपका आया है सेकंड लॉ में। तो नेगेटिव साइन यही है कि जो आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो इस फ्लक्स होने का क्या करती है? अपोज करती है, विरोध करती है, इसलिए आपका क्या है? ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, अगर आपकी नंबर ऑफ टर्न हो, एन टर्न हो, देखो ये बहुत सारी, जैसे इसमें है आपकी ये एन नंबर ऑफ टर्न हमने कंसिडर कर ली, तो ये एन नंबर ऑफ टर्न के लिए ईएमएफ आपकी हो जाएगी एन से नंबर ऑफ टर्न से क्या है? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जो देखो यहाँ डायरेक्शन पढ़ते हैं, ये लेंजिज लॉ बता दिया। अब क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो करंट ईएमएफ बनती है उसकी क्या है? डायरेक्शन हम बताते हैं। किस प्रकार से बताएंगे? देखो कैसे आपका अपोज होता है, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, देखो मान लिया ये क्वाइल है, ये इसी प्रकार से है, ये जो आपका सोलेनोइड है, इस प्रकार से आपका सोलेनोइड बनता है। ठीक है, उसको इस साइड से अगर देखेंगे तो हम उसको ऐसे एक सर्कुलर क्वाइल दिखाई देगी ना। ठीक है, तो ये सर्कुलर क्वाइल है। इसमें देखो क्या है, मैग्नेट को हम नज़दीक लेकर आते हैं इस साइड। देखो ये साउथ नॉर्थ, ये आपका है बार मैग्नेट है, इसको इस प्रकार से इसको नज़दीक लेकर आ रहे हैं। नज़दीक गया, यहाँ फील्ड लाइनें चेंज होंगी, आपकी फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पहले ये दूर था तो इसके जो ये है, इसके पास जो आपकी कॉइल थी, इसके पास आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर। फिर हम नज़दीक लेके आए तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें है वो जीरो से क्या हुई? आपकी मैक्सिमम हुई है। ठीक है, तो चेंज हुई, फील्ड लाइनें चेंज हुई तो आपका फ्लक्स चेंज हुआ है। फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या है? इसके अंदर है आपका क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? करंट। अब वो करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो देखा हमने, जैसे फिटिंग रूल से देखा, वो हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट मिला। क्या डायरेक्शन मिली करंट की? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस कॉइल में कैसी जब हम इसको इधर नज़दीक लेकर आए इसको बार मैग्नेट को, तो इसमें क्या डायरेक्शन मिली में? करंट की एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज इसमें डायरेक्शन मिली है करंट की, तो फिटिंग रूल से क्या कौन सी पोलरिटी बन गई? आपकी नॉर्थ। कौन सी बन गई है? आपकी नॉर्थ पोलरिटी बनती है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट होता है, ये आपका बताया ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ये करंट होगा तो कौन सी पोलरिटी बनेगी? नॉर्थ। तो इसकी यहाँ नॉर्थ पोलरिटी बनेगी। अब देखो ये नॉर्थ यहाँ पर है, करंट की तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको बताया, फिटिंग रूल से मैंने बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा कॉइल में, तो कौन सी पोलरिटी बन जाएगी? वहाँ मैग्नेटिक पोलरिटी नॉर्थ बनेगी। एंटी क्लॉकवाइज करंट से कौन सी बनती है? नॉर्थ पोलरिटी। अब ये नॉर्थ है, ये आपका बार मैग्नेट का ओरिजिनल नॉर्थ पोल है, और ये आपका करंट की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है। ये करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो करंट की वजह से ये आपका नॉर्थ पोल यहाँ बन गया। अब ये नॉर्थ इस नॉर्थ का अपोज नहीं करेगा। ठीक है, देखो ये इसके नज़दीक हम लेकर आए हैं, इस बार मैग्नेट को नज़दीक लेकर आए, इस कॉइल के इसके नज़दीक लेकर आए, तभी तो करंट बनया है। फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ करंट बने आपका। ठीक है, और वो ईएमएफ करंट की वजह से क्या है? नॉर्थ पोल बन गया। ये नॉर्थ पोल ही फिर इसका क्या करेगा? अपोज करेगा। ये इसके नज़दीक आ रही थी, उसी की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ और आपका करंट ईएमएफ बनी है। और वो नॉर्थ ये पोल बने, यही फिर क्या करता है? इसका अपोज करेगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये इसको आने नहीं देगा। देखो इसके आने से ही तो ये करंट बनया है यहाँ पर। ठीक है, और ये नॉर्थ पोलरिटी आई, और यही फिर नॉर्थ पोलरिटी क्या है? इसका अपोज करती है कि ये भाई इसके नज़दीक है ना आए। यही तो बात बताई है लेंजिज ने कि जो ईएमएफ करंट प्रोड्यूस होता है वो उसी के रीजन का ही क्या करता है? अपोज करता है, जिस कारण वो पैदा हुआ उसी काज का अपोज करता है। ठीक है,
अब देखो ये हो गया आपका। अब मान ले इसको, अब इसको इधर लेकर जा रहे हैं हम क्या करें इसको, अब इस साइड अगर हम लेकर जा रहे हैं इसको, ठीक है, बार मैग्नेट को इससे दूर लेके जा रहे हैं उसी सेम कॉइल से, तो क्या होगा देखो, दूर लेके जा रहे तब भी करंट। अब हमने करंट देखा तो इसमें कैसा, हमें क्लॉकवाइज कैसी डायरेक्शन मिली अब करंट की, जब दूर लेके जा रहे हैं तो करंट जो गैल्वेनोमीटर लगा है उससे हमने इसको मेजर किया, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसकी मिली हमें क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली तो फिटिंग रूल से देखो क्लॉकवाइज करंट होता है कॉइल में, तो आपकी कौन सी पोलरिटी आ गई, साउथ पोलरिटी। कौन सी आ गई, साउथ। अब क्या है देखो, इसको हमें यहाँ फील्ड लाइनें, जब ये इसके नजदीक था तो फील्ड लाइनें ज्यादा थी, अब इसको हम दूर लेके जा रहे तो फील्ड लाइनें कम हो रही, यानी फ्लक्स आपका क्या है, चेंज होने लग रहा। अब फ्लक्स चेंज हुआ इसके दूर ले जाने से, तो इसमें क्या ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड हो गया, और उसकी क्या डायरेक्शन हुई, करंट की क्या डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर करंट की डायरेक्शन हुई तो कौन सी पोलरिटी बनेगी, साउथ। अब ये साउथ इसका अपोज, देखो ये नॉर्थ है तो ये इसको नॉर्थ को क्या करेगा, साउथ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये दूर जाने से, इसके इधर जाने से बार मैग्नेट इससे दूर जा रही है, इस कॉइल से दूर जा रही है, उसके दूर जाने से ही क्या बने है, ये क्लॉकवाइज करंट बने, और उसी से आपका क्या बना, साउथ पोल, साउथ पोल बने। अब ये साउथ पोल ही क्या करेगा, इसका अपोज कर रहा है, ये तो दूर जा रहा है, इसके दूर जाने से बने ना करंट है, ये इससे दूर जा रहा है, इससे आपका करंट बने, उसी का विरोध कर रहा है ये, अब इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इसको दूर नहीं जाने दे रहा है ये इसको, ठीक है। देखो इसका दूर जाने से ही करंट बन रहा है, और ये फिर उसी का विरोध कर रहा है कि भाई ये दूर ना जाए, ठीक है, क्योंकि ये साउथ बन गया, साउथ इसको खींचने की कोशिश करेगा, नॉर्थ को खींचेगा। तो ये चीज है आपकी लेंजेज ने की, जिसके कारण ये प्रोडक्शन हुआ है आपका ईएमएफ करंट का, ये उसी का क्या करती है, फिर ईएमएफ करंट है जिसके कारण ये पैदा हुई, उसी का क्या करती है, अपोज करती है। यही बात आपकी लेंजेज ने यहाँ बताई है, ठीक है। देखो यही चीज बता रखी है, इफ द इंड्यूस्ड पोल इज नॉर्थ, और नॉर्थ पोल हो गया, देन डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज बनी, और इंड्यूस्ड पोल आपका साउथ है तो कौन सी डायरेक्शन बनी है करंट की, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आपका बता दिया। यहाँ तो आप नॉर्थ पोल को लेके आ रहे थे, सेम काम आप साउथ के साथ भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना। साउथ पोल भी तो ये नॉर्थ, हमें ये तो नॉर्थ है, ये साउथ वाला भी केस आप कर सकते हो अगर आप साउथ को लेकर आओगे, ठीक है, साउथ पोल को लेकर आओगे तो आपका क्लॉकवाइज करंट मिलेगा, इसमें क्लॉकवाइज मिलेगा तो ये साउथ बन जाएगा, फिर ये साउथ ही साउथ का अपोज करेगा इसको, इसके आने से ही तो देखो करंट बन रहा है, और ये फिर उसी का अपोज करे इसको, साउथ बनाकर यहाँ पर इसको आने नहीं दे रहा है फिर बार मैग्नेट को इधर। तो ये आपका क्या है, लेंजेज लॉ। इस प्रकार से ये आपका बताया गया है कि जिस ईएमएफ आपकी और जो करंट ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो जिस कारण हुई उसी का क्या करती है, अपोज करती है। यही बात आपकी किसने बताई है, लेंजेज ने बताई है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, देखो इसी में आपका ये कंटिन्यू करते हैं। ये अब आपका क्या रहेगा, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो लेंजेज लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे बताता है, आपका जो है क्या बताया, जो लेंजेज लॉ है ये किसको, एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे बताता है, अब हमने ये पढ़ना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो अब कैसे इसको बताएंगे। ये आपका जैसे ये कॉइल इस प्रकार से सोलेनोइड की तरह आपने ले ली, ये क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, ये कॉइल ले ली, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब देखो पहले हम ये बताएंगे, फिर ये एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे बताता है लेंजेज लॉ, ये इस चीज को हम क्लियर करेंगे। तो देखो बच्चों ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, इस बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इसके नजदीक लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लेके आएंगे तो आपका यहाँ नॉर्थ पोल है, तो ये इसमें करंट है, जैसे हमने पीछे अभी इसमें बताया था, यहाँ पीछे बताया था कि नॉर्थ पोल है, तो यहाँ हमें करंट की जो डायरेक्शन मिलेगी, करंट की डायरेक्शन क्या मिली, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिली। जैसे नॉर्थ पोल आया तो कैसी डायरेक्शन मिली, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा करंट बन गया, इसमें गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन दिखाया उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि इसमें हमें कौन सा करंट मिला है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज इस कॉइल के अंदर, जो ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज करंट मिला, तो यहाँ पर कौन सी पोलरिटी बन गई, कौन सी बन गई आपकी, नॉर्थ। कौन सी पोलरिटी बनी, एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन दिखाया उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि भाई एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ बना है, एंटी क्लॉकवाइज इसको जब इसके नजदीक लेके आया बार मैग्नेट के तब बना है। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाया तो यहाँ पर कौन सी पोलरिटी आ गई, नॉर्थ पोलरिटी, ठीक है, नॉर्थ पोलरिटी आ गई तो इसका अपोज करेगा, ये नॉर्थ पोल बन गया तो ये बार मैग्नेट इधर आ रही है तो ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। लेंजेज ने यही बात तो बताई थी, ये नॉर्थ है, जो आपका नॉर्थ बना है इस नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा, इसको नजदीक नहीं आने देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती, ठीक है, फोर्सली इस चीज को हम इसके नजदीक लेके आ रहे हैं, ठीक है, फोर्सली लेके आ रहे हैं
तो हम वर्क डन कर रहे हैं ना, ठीक है, वर्क डन कर रहे हैं, वही वर्क डन आपका क्या बन रहा है इसमें, ईएमएफ बनने लग रहा है। ये तो इसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन हम इसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, इसको इसके नजदीकी भी तो लेके आ रहे हैं, ये तो इसको अपोज कर रहा है, हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो हम वर्क डन कर रहे हैं ना, इसके अपोजिट में क्या कर रहे हैं हम, वर्क डन, और वही वर्क डन से आपका क्या है, ये ईएमएफ है आपकी, ये बनती है, ठीक है। तो ये आगे बताएगा। अब ये है, मान लिया अब इसको मैं इस साइड लेके जाऊं, बार मैग्नेट को इससे दूर लेके जाऊं, इस कॉइल से इस साइड हम इसको लेकर गए, दूर लेके जाए तो जब दूर लेके जा रहे तो गैल्वेनोमीटर ने क्या है, अपोजिट इसके पहले जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, मान लिया पहले इसने डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर मान लिया इस साइड डिफ्लेक्शन दिखाया, ठीक है। अब दूर लेके जा रहे तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन इस साइड दिखा दिया, तो इसका मतलब हुआ जब पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट था, तो अब दूर लेके जा रहे हैं, तो अब गैल्वेनोमीटर ने अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया, तो अब इसमें क्या है, क्लॉकवाइज करंट हुआ है। जब दूर लेके जा रहे तो कौन सा करंट बन गया इसमें, कॉइल में क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज बनया, तब क्लॉकवाइज करंट मैंने पीछे बताया था, जब क्लॉकवाइज आपका करंट बनता है तो कौन सी पोलरिटी आती है, साउथ। तो इस पे कौन सी पोलरिटी आएगी, जब इसको दूर लेके जा रहे थे तो ये कॉइल में आपका बता दिया गैल्वेनोमीटर ने कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाया है, ठीक है। पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब कौन सा क्लॉकवाइज बनाया, तो यहाँ कौन सी पोलरिटी बनेगी, साउथ। कौन सी पोलरिटी बनी बच्चों, ये आपकी बनेगी साउथ पोलरिटी, ठीक है। यहाँ साउथ पोलरिटी जब बन जाती है, कौन सी पोलरिटी बनी, साउथ पोलरिटी। तो साउथ पोलरिटी बनेगी तो ये इसके दूर जाने का अपोज करेगी, देखो इसको दूर लेके जा रहे हैं तभी आपका क्लॉकवाइज करंट बना, और क्लॉकवाइज करंट ईएमएफ बना है, जो आपका क्लॉकवाइज करंट बना है उसी से आपकी कौन सी पोलरिटी आई, साउथ। तो ये साउथ इसको दूर नहीं जाने देगा ना, यदि इस नॉर्थ को खींचे रखेगा ये साउथ, इसको दूर नहीं जाने देगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इससे जबरदस्ती इसको क्या है, इस साइड हम लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, इसको जबरदस्ती इसको दूर लेकर जा रहे हैं इस बार मैग्नेट को, तो हम वर्क डन कर रहे हैं, और वो वर्क डन है वही आपका क्या है, यहाँ ईएमएफ है, ये आपके बता रखी है, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ बता रखी है। अब एनर्जी कंजर्वेशन है, ये कैसे बताते हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या बताया, जो अभी मैंने ऊपर बताया वही बात बताया, क्या, लेट ए मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल इज मूव्ड टुवार्ड्स द कॉइल, यही बताया ना मैं, कॉइल के नजदीक लेके आई। अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, नॉर्थ पोल अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कॉइल, यहाँ कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ। ये बताया नॉर्थ, ये इसको इधर लेके आ रहे हैं, ये बताया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाया, एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाया तो आपकी कौन सी पोलरिटी आ गई, नॉर्थ, यही बात लेंजेज ने बताई, ठीक है। कौन सी आ गई भाई, नॉर्थ पोलरिटी। रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल, ये तो इंड्यूस्ड है, जो करंट की वजह से बना है, ये पोल बोला जाएगा इंड्यूस्ड पोल, और ये ओरिजिनल है आपका। इनमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन, क्या हो जाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, रिपल करेगा, ठीक है, रिपल्सन हो जाएगा। टू ओवरकम दिस रिपल्सन सम मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन, जी इसके दूर भगा रहे हैं, लेकिन हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं ना, इसको नजदीक लेके आ रहे हैं, ये तो इसको दूर कर रहे हैं, हम इसको जबरदस्ती इसके नजदीक लेके जा रहे हैं, कॉइल के नजदीक। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, और मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं तो यही आपका विच कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको नजदीक लेके आ रहे हैं, उसी से आपका क्या है, ईएमएफ और करंट बना रहा है, ठीक है ना। इसको जबरदस्ती नजदीक लेके आ रहे हैं, वही मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या है, इसमें ईएमएफ बनने लग रही है, उसी की वजह से इसको लेके आ रहे हैं, तो ठीक है। अब आगे इसमें देखो, आगे क्या बताया है, नाउ लेट द मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, अब इसको क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल है, अब इससे दूर जाने लग रहा है कॉइल से। साउथ पोल अपीयर ऑन द कॉइल, अब कौन सा बन जाएगा, यहाँ जब दूर लेके जा रहे थे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाया तो क्लॉकवाइज करंट बनाया, अब क्लॉकवाइज करंट की वजह से कौन सी पोलरिटी बनेगी, साउथ, साउथ पोल इंड्यूस्ड हो गया, ये साउथ इस ओरिजिनल नॉर्थ को क्या करेगा, ये लेकर तो हम इधर जा रहे हैं, लेकिन ये चाहता नहीं ये इधर जाए, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एक्चुअल नॉर्थ पोल एंड द इंड्यूस्ड साउथ पोल, इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बन जाएगा। टू ओवरकम दिस अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन के अपोजिट हम क्या करेंगे, सम मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन, हम मैकेनिकल वर्क करेंगे, इसको खींच रहे हैं लेकिन हम इसको जबरदस्ती इधर लेके जा रहे हैं, तो वही हम मैकेनिकल वर्क जो कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब दूर लेके जा रहे हैं तब भी क्या बन रही है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो ये क्या बताया, फ्रॉम अबव, ऊपर जो हमने ये डिस्कस किया, ये चीजें बताई हैं, वी कंक्लूड दैट, हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया इस बात से, ईच टाइम मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपकी कन्वर्ट हो रही है।
तो यही तो एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी तो कंजर्व रहती है, एनर्जी कंजर्वेशन में ये बताया था कि भाई एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, लेकिन वो एक फॉर्म से किस में है, दूसरी फॉर्म में जा रही है। तो हमारी जो है हम इसको इसके जबरदस्ती इसको इधर लेके जा रहे हैं और इसको इधर लेके जा रहे हैं। हम जो मैकेनिकल कर रहे हैं वर्क, वही आपका क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिकल। उसी की वजह से तो बन रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके मूवमेंट से ही तो बन रही है बाहर मैग्नेट के। तो हमारा मैकेनिकल वर्क है, जो मैकेनिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही आपका है कि हमारा जो लेंजेज लॉ है, लेंजेज लॉ हमारा किसको भी बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन को भी यहाँ से बताने लग रहा है। ठीक है, किसको बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन को। ठीक है, तो ये था आपका बच्चों टॉपिक, लेंजेज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।